अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी स्टूडेंट्स, हमने आपसे जो डिस्कशन कर रहे हैं पोटीगॉन और मैट्रिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 15.5। ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन हमने करवा चुके हैं और ये मैं लॉ ऑफ टेंजेंट भी कर चुका हूँ, लॉ ऑफ साइन का भी प्रूफ मैं कर चुका हूँ। ये फार्मूला आपके सामने मैं लिख दिए, ये फार्मूला से मैं 3 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखता है ए बी और गैमा लिखा हुआ है, हमें 2 साइड और एक एंगल पता है। तो हम कहाँ स्टार्ट करेंगे? स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये होगा कि स्टार्टिंग हमने करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180। ठीक है, अब गैमा की वैल्यू पता है, गैमा उठा के यहाँ ले आएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 माइनस गैमा, गैमा की वैल्यू ये हमारे पास, सॉरी ये वैल्यू है, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हमारे पास 44 डिग्री एंड 29। सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास जो आंसर आएगा इसका कैलकुलेटर की मदद से, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर 35 डिग्री एंड 35 मिनट, 135 डिग्री एंड मिनट 31 मिनट। अब देखें यहाँ फार्मूला के अंदर हमें क्या चीज़ कौन सा लगाना है फार्मूला, ए और बी गिवन है, तो हमें यहाँ पे ये ए और बी हमें यहाँ पे लगाना फार्मूला, सी बी पे नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट पे लगाएंगे तो क्या फार्मूला होगा हमारे पास। अच्छा, इससे पहले हमें पता है कि यहाँ पे 2 पे डिवाइड भी किया हुआ है, तो हम उसको भी 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हम ये लिख लेते हैं, अब लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 130 डिग्री 31 मिनट डिवाइडेड बाई इधर भी 2 और इधर भी 2। ठीक है जी, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर दें आप, आपने डिवाइड यहाँ पे किया हुआ है, कैलकुलेटर भी मेरे पास मौजूद है, इजीली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मैं लिखूँगा यहाँ पे 10 अल्फ़ा 47 45 है। ठीक है, मैं लिखता हूँ जी 130, क्योंकि ये गलती के चांस हमने नहीं लेने। 2 पे डिवाइड तो इसमें करेंगे 65, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है इसको डिवाइड करके 2 पे 31 मैं दोबारा करके देखता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बुक के मुताबिक आपका आंसर ना मिले। 29 मादरत के साथ 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री 29 मिनट और ओके 31 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 67। ठीक है जी, अब इसको आपने ना, मैंने देखो कैसे किया, 130 या 31 को किया 65 में बताया, तो मैंने अब ऐसे नहीं किया। अब मैंने जब ये आंसर निकाल लिया, उसको जो आंसर आएगा मेरे पास उसी को मैंने 2 पे डिवाइड किया, याद रखिएगा, तब आपका आंसर बुक के मुताबिक आएगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ी सी है हार्डन, इनको आपने अच्छी तरह सॉल्यूशन सॉल्व कर लेना है। 45 एंड 30 जो भी लिखा हुआ मैंने लिखना है पूरा, कि मुझे कोई इशू ना बने। ठीक है जी, ये इक्वल। अच्छा, अब हमने ये लगाना फार्मूला लॉ ऑफ टेंजेंट है। तो देखिए बेटा जी, लॉ ऑफ टेंजेंट लगाता हूँ। लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ टेंजेंट बेटा हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है बी माइनस ए बी प्लस ए इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, बी हमारे पास क्या 42.09 माइनस 36.21, 09 प्लस 36.21 इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 tan। अब देखें इसको मैंने 2 पे डिवाइड किया हुआ है, ये वैल्यू, तो मेरे पास आ जाएगा tan 67 डिग्री 45 मिनट 30 सेकेंड, ये हमारे पास आ गया। अब हमने आगे मूव करना है, इसको ऐड कर लेते हैं, तो हमारा लेस कर लेते हैं, तो 5.88 डिवाइड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों को, 78.8 इक्वल टू tan, ये जगह बीटा अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे लगाएंगे tan 67 डिग्री 47। अब देखिए बेटे जी,
अब ये हो गया tan हमारे पास 67 डिग्री 45 मिनट 45 मिनट और 30 ओके किया तो कितना आ गया 2.4, तो ये हो गया 2.44 5 and 3, ये जगह जहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई 5.88 मल्टीप्लाई 2.44 53 डिवाइडेड बाय 78.8 इक्वल टू tan इन बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ tan है यहाँ पे tan इनवर्स इक्वल टू, ठीक है। मैं अब इसका टोटल आंसर निकालता हूँ और बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। अब देखें यहाँ पे क्या हमारे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे 5.88 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और डिवाइड इसके साथ करेंगे तो ओके डिवाइडेड बाय 78.8, तो मेरे पास 0.1824 पॉइंट के बाद 4 वैल्यू। अब मैं tan इनवर्स लूँगा तो मैं लूँगा शिफ्ट और tan, ठीक है जी। आपको ये पता है, आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है वह 24, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे ये है तो इसको 10.3371, यहाँ पे ये डिवाइड है, यहाँ जाके आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू b माइनस ए मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो बेटा जी आ जाएगा 20.6742 इक्वल टू b माइनस ए। इसका डिग्री ले लेते हैं, हमने ये बताया था क्या साइन होता है, ये देखें, ये पुश करेंगे बटन तो आपके पास डिग्री में आंसर आ जाएगा, तो जगह b माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 20 डिग्री 40 मिनट एंड 27 एंड सेकेंड, ठीक है जी। अब आप इजीली इसको कर सकते हैं सॉल्व। इक्वेशन नंबर कौन सा जगह 2 है, सॉरी अब 2 है हमारे पास, तो अब देखें हम इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 130 मिनट हो गया। अब देखें ये 2 है, अब देखते हैं बुक में क्या हमें इजीली है, अगर हम इसको अरेंज कर लें b माइनस बीटा कर लें, ये हो गया 20 मिनट 47 एंड सेकेंड, ये रिमूव हो गया 2 अल्फ़ा इक्वल टू जी, ठीक है। तो अब करते हैं जिसको कैलकुलेटर की मदद से, डिग्री तो मेरे पास ये आ चुका है, तो मैं इसको करता हूँ प्लस 30 डिग्री 31 डिग्री, ठीक है, और प्लस इसको करूँगा तो ओके किया तो 51, इसको डिग्री में लिखते हैं, ये डिग्री आ जाएगी, ठीक है जी। चलें हम देखते हैं क्या आता है। 15 डिग्री 11 डिग्री 27, इसको 2 पे डिवाइड भी कर लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू डिवाइडेड बाय या मल्टी यहाँ डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 2 करके आंसर आएगा डिग्री के अंदर 75 डिग्री 35 डिग्री, ठीक है जी। इसको हम देख लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे क्या रेज हो रहा था, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। यहाँ तक हमने जो कैलकुलेशन की वो बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ 130 डिग्री, क्योंकि बेटा गलती के चांस ना हो, मैं नहीं चाहता कि कोई हमारी गलती हो। 40 डिग्री 27 मिनट ओके किया तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 2 किया, ठीक है जी। यहाँ पे जो करता था हमारे पास b प्लस पॉजिटिव है, वहाँ b नेगेटिव है, ठीक है जी। यहाँ देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है हमें पुटिंग की, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। हाँ यहाँ देखें अल्फ़ा करता है ना, यहाँ पे देखें यही गलती हमने की है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई गलती ना हो। तो देखें ये ज़रा, ये b आ गया और यहाँ पे b हमारे पास क्या था, b हमारे पास पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ठीक है। ये बस मिस्टेक ये बड़ी ज़रूरी है, इसको फाइंड आउट करना। लें जी बेटा, ये हमारा ये आ गया आंसर। ये छोटी छोटी बातें
ये हमने डिस्कस करनी है, ठीक है जी। अच्छा देखें जी, अब 78 भी है मेरे बुक के अंदर, मैंने कैलकुलेटर आपके सामने यूज़ किया है, इसकी मदद से मैं निकाला है, आप ही निकालिएगा, तरीका वही होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक आपने निकाल लिया, अल्फ़ा निकाल लिया, बीटा निकालने के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर लें फ्रॉम 1, इसमें आप पुट कर लें फ्रॉम 1 किधर है हमारे पास, ये 1 है, क्या जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 130 डिग्री एंड 31 मिनट। अल्फ़ा की वैल्यू ऐसी रहेगी, बीटा हमारे पास कितना है 75 डिग्री एंड 35 मिनट, ठीक है, इक्वल टू 130 31 मिनट, अल्फ़ा इक्वल टू 130 31 माइनस 75 डिग्री 35 मिनट, और अल्फ़ा इक्वल टू हमारे पास आंसर जो आएगा वो आप देख लें, तो यहाँ पे -130 डिग्री 31 मिनट, तो आंसर है 54 एंड 55, ठीक है जी। हमारे पास 54, यहाँ 57 आ रहा है, ठीक है, बुक के मुताबिक मैं ये देख रहा हूँ, तो आपने भी इसको अच्छी तरह से कर लेना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। मगर कैलकुलेटर आपके सामने मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, वो भी उन्होंने भी यूज़ किया हुआ है, तो आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। अब देखिए 2 एंगल आ गए, अब हमें पता चल गया अल्फ़ा भी हमें गिवन हो गया, बीटा भी गिवन हो, गैमा भी गिवन हो गया, हमें ए बी और सी नहीं गिवन, तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट से लेंगे, हम बी ओवर सी भी कर सकते हैं, ए ओवर सी भी कर सकते हैं, ठीक है, टेंजेंट की मदद से। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं जी, हम लॉ ऑफ टेंजेंट को यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ साइन को, लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या है यहाँ पे, बी ओवर साइन ओवर बीटा, सी ओवर साइन ओवर गैमा। अब बी हमारे पास यहाँ पे गिवन है 42.09 साइन बीटा, अब बी हमारे पास क्या है यहाँ पे गिवन है, बीटा बिलो गिवन है, साइन आ जाएगा, बीटा कितना है हमारे पास 75 डिग्री 35 मिनट इक्वल सी नॉट गिवन, साइन गैमा हमारे पास है 44 मिनट 29 सेकंड, ठीक है जी। आप इसके इधर ले आते हैं, यहाँ हो गया सी आ जाएगा, इसके इधर ले कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 42.09, और ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री 35 मिनट, और यहाँ पर साइन 44 मिनट 29 डिग्री, ठीक है जी। सी इक्वल टू ये वैल्यू, अब यहाँ पे कितना हमारे पास है, साइन 44 डिग्री 29 मिनट कर देंगे ओके, तो जो आंसर आएगा आपके सामने लिखते हैं 42.09 मल्टीप्लाई बाय 0.7007, ठीक है। अब साइन का ले लेते हैं जी, साइन 75 डिग्री 35 मिनट, ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.968 एंड 5, दोनों को मल्टीप्लाई और दो पे इस पर नीचे वाले पर डिवाइड, तो सी का आंसर हो जाएगा जी, हमारा आज का आंसर था। तो देखते हैं जी 42.09 मल्टीप्लाई बाय 0.7007 डिवाइडेड बाय 0.9685 ओके करेंगे तो आ जाएगा 30.4516 समथिंग कुछ आ जाएगा वैल्यू, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आंसर था, इसको ज़रा नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने डिस्कस करना। शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप जी। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ जी बेटा, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, सारी वर्किंग आपकी कैलकुलेटर पे है, स्टेप आपने याद रखने हैं, ठीक है जी। कोई गलती हो जाए तो आपने इसको खुद भी देख लेना है, क्योंकि ये जो है लाइव लेक्चर्स होती हैं जो मैं आपके सामने दे रहा होता हूँ, गलती के चांसेस ज़रूर होते हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है। देखते हैं जी आगे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आगे बुक हमारे पास, चलें जी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं वाइट बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा लिखा है जी हमारे पास, ए इक्वल टू 93, सी इक्वल टू 101,
एंड बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 80 डिग्री। अब बेटा स्टेप वही है, हमने टेंजेंट और साइन लेने से पहले हमने जो डिस्कस करना है वो अपने वो फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, डिस्कशन वहीं से है, वहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा। तो देखें जी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, हमें यहाँ बीटा पता है तो हम बीटा को वहाँ ले जाएंगे, प्लस गैमा इक्वल टू 180 माइनस बीटा, फिर हो गया अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू 180 और 80 आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू 100। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमें पता है कि ए और सी पता है, तो ए और सी कहाँ पे, ए और सी ये है तो 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। लो जी 2 पे डिवाइड हो जाता है दोनों तरफ, अल्फ़ा प्लस गैमा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा प्लस गैमा इक्वल टू 50। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपने कौन से लगानी है बेटा फार्मूला, सी ए पता है तो हमने लगानी है थर्ड वाली। देखें वही स्टेप्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लगाएंगे सी माइनस ए, पे लगाएं सी प्लस ए इक्वल टू टेन गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 टेन गैमा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे। इसीलिए हम सी की वैल्यू है हमारे पास 101 माइनस करेंगे 93, फिर डिवाइड है 101 प्लस 93 इक्वल टू ये हो गया 10। गैमा की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा जी, नॉट गिवन, गैमा नहीं गिवन, गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 नॉट गिवन। अब 10 हो जाएगा। अब गैमा प्लस अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे ये 2, इसकी वैल्यू कितनी है 550, तो यहाँ पे लगा देंगे 50। ठीक है जी, वही स्टेप जो हमने पहले डिस्कस किया आपसे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा हम लिखेंगे। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 94, ये 10 का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 1050 का ले लें अगर हम, तो वो हमें 1.17, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड वहाँ मल्टीप्लाई 1.1917 डिवाइडेड बाई 194 इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, और इसको कैलकुलेटर की मदद से करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्व होकर जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.0 हमारा बनेगा 4914 इक्वल टू 10 गैमा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया इसका वैल्यू। अब आप इजीली इसको 10 इन्वर्स ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 10 इन्वर्स 0 पॉइंट, यहाँ पे 10 था, यहाँ 10 इन्वर्स 0.4914, ये गैमा माइनस अल्फ़ा। जो आंसर आएगा यहाँ पे ये डिवाइड 2 था, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर की मदद से वो आपके पास आ जाएगा 5 डिग्री 37 मिनट गैमा माइनस अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या 37 है, यहाँ पे 37 अगेन आ गया, तो लेंगे 37 अगेन। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, इसकी मदद से आपने इसको सॉल्व और लाजमी करना है। ठीक है जी, इसको मैं ज़रा अंदर ले लेता हूँ, स्पेस काफ़ी इस्तेमाल होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू गैमा माइनस अल्फ़ा इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब पता है कि 2 को और 1 को कंपेयर करके हमने आंसर निकालना है अल्फ़ा या बीटा का। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, लास्ट की तरह जैसे हम लास्ट में किया था। क्वेश्चंस ये देखें, अल्फ़ा प्लस गैमा और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा ने अरेंज कर दिया। यहाँ 100 है, यहाँ 35 डिग्री 37 मिनट और 37 सेकंड। लेस करेंगे, ये रिमूव हो जाएगी। 2 गैमा इक्वल टू क्या है इसका, ये हो गया 105 डिग्री 37 मिनट 37 सेकंड। गैमा को 2 पे डिवाइड कर लें आप और आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास समथिंग कुछ आएगा आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास आया 52 48
N48, ठीक है जी। ये आपके सामने गैमा आ गया। अब जब गैमा आ जाएगा फिर हमारे लिए दूसरा वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी अल्फ़ा। तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ब्लू से लिखता हूँ फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस गैमा 180, गैमा की बात है तो गैमा उठा के वहाँ ले जाएंगे, इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अच्छा, आप बुक के मुताबिक देखा जाए तो 52 आंसर है इसका, तो यहाँ पे एक राउंड ऑफ करेंगे 53 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख लें गैमा की वैल्यू इक्वल टू 53 डिग्री, कोई इशू नहीं होगा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये भी सिंपल ही है, डिवाइड माइनस 53 डिग्री और अल्फ़ा की वैल्यू बेटा जी हमारे पास कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर की मदद से आप करें इसको और मुझे बताएं आंसर क्या आया जी। कैलकुलेटर की मदद से मेरा जो आंसर आया है वो है 47, ठीक है जी। 47 पे समथिंग अगर आप नहीं करना चाहते आप ब्रेक कर लेते हैं, 47 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आप इसको करेंगे ना सब पूरी वैल्यू को फिर भी आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा हो गया आंसर। फिर हम अल्फ़ा प्लस गैमा, बीटा ही पता है, अल्फ़ा ही पता है, बीटा ही पता है और गैमा भी वाला है, हमें मालूम हो गया। अब हमने ए भी पता है, सी पता है, बी चाहिए। बी लगाने के लिए हम लॉ ऑफ साइन को इस्तेमाल करते हैं। तो देखें जी, लॉ ऑफ साइन में हमने बी मालूम करना है, हम ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं। तो जो भी आप कहेंगे हम वो ले लेंगे। ए लॉ ऑफ साइन, क्या साइन है लॉ ऑफ साइन, तो वो हम लगाएंगे आपके सामने। तो देखें जी, ए मैं इसलिए बेटा जी को देखता हूँ कि मेरा आंसर डिफ़र ना कर जाए बुक के मुताबिक, मुझे इसलिए बड़ा ध्यान से इसकी तरफ मूव करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन है बेसिकली। स्टेप तो मैं कर रहा हूँ आपके सामने। ए की वैल्यू मेरे पास क्या 93 है, ये साइन है। बीटा की वैल्यू आपने फाइंड की है 47 डिग्री, इक्वल टू बी में नॉट गिवन है। तो साइन बीटा की वैल्यू बेटा जी आपके पास यहाँ पर गिवन होगी, बीटा की वैल्यू 80 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 80 लगाएंगे आप। तो 93 इसकी निकाल लेते हैं वैल्यू और इसकी निकाल लेते हैं वैल्यू, ठीक है जी। साइन 67 निकाल लेते हैं। तो ये हो गया साइन 47 डिग्री और इसकी निकालते हैं ये वैल्यू, ये हमारे पास आ जाएगा 0.43 डिग्री। ये हो गया 0.43 मिनट और ये हो गया साइन 80, ये हो गया 0.0 डिग्री 59। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। अगर लिखूँ साइन 80 डिग्री, ठीक हो गया, ठीक है जी। अब इजी हो जाएगा, यहाँ पे ले आएंगे हम। अगर आप पॉइंट में लिखने ज़्यादा इशू नहीं बनेगा आपको, हमें पॉइंट में चाहिए, ठीक है। मैं बस इसको दोबारा कर लेता हूँ। साइन तो गलती ना हो बेटा, बार बार मैं इस चीज़ पे आपको लेके आता हूँ कि बेटा जी मिस्टेक हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। साइन 80 ये जगह 0.9848, ठीक है। ये हो गया 93, ये हो गया मल्टीप्लाई 0.9848 और ये नीचे है 0.7313 इक्वल टू बी और यहाँ पे लगाएंगे बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 93 मल्टीप्लाई 0.9848 डिवाइड करेंगे 0.7313, तो आंसर आएगा 125 डिग्री 2N3, ठीक है जी। ये सारी कैलकुलेटर की गेम है, तो आपने इसको करना है कि गलती भी हो जाए फिर आप इसको सही भी कर सकते हैं। तो मेरे पास बिल्कुल ठीक है, यहाँ 125 लिखा हुआ है, ठीक है, बुक के मुताबिक। तो इसलिए बुक को फॉलो हम करना पड़ता है। इसकी ले लें शॉर्ट स्क्रीन, फिर आगे इंशाल्लाह हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का लेक्चर का, तो हम इसको रिमूव करते हैं बेटा जी। आप इसको देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इस्लामिक हवाले से भी हम आपको नॉलेज दे रहे हैं और मैथमेटिक्स तो बड़ी बात है, हम कब से आपके सामने कर रहे हैं। FSC ICS और साथ में ICOM और BCOM की माशाल्लाह वीडियो अपलोडिंग हो चुकी है। तो देखते हैं बेटा जी, बुक्स की भी ख़त्म मैंने कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
ले बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है C 8 सॉरी, और लिखिए वैल्यू B इक्वल टू 14.8 और C हमारे पास है 16.1 एंड अल्फ़ा हमारे पास है 42 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए वो स्टेप है बेटा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस इक्वल टू 180। तो देखें जी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, हमें यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फ़ा गिवन है। अल्फ़ा उठा के वहाँ ले जाओ, अल्फ़ा इक्वल टू 180 अल्फ़ा, बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया 42, बीटा प्लस गैमा इक्वल टू बीटा को फिर 2 पे डिवाइड भी करेंगे यहाँ B2, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। चलें जी, अब क्या वैल्यू है जी आपके हम लिखते हैं। पहले तो हमें निकलनी है वैल्यू इसको माइनस करके 180 वाली, तो मेरे पास जो कैलकुलेटर लिखी हुई है मैं उसी को ही करता हूँ क्लियर। तो मेरे पास आएगा 130 और 15, 137 एंड 15, 137 डिग्री 15 मिनट। ठीक है जी, ओके। अब इसको डिवाइड कर दें तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका 2 पे डिवाइड भी करना है, वो भी देखना है किस पे किया है। ये मैं वैल्यू आ गई 2 पे डिवाइड, यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ, तो जस्ट मैं फिर इसको कर लेता हूँ। डिग्री एंड 45, 137 डिग्री 15 मिनट और डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 6837 मिनट। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो अब देखें जी हमारे पास क्या क्या गिवन है, हम उसके मुताबिक हम सॉल्व करते हैं। बी ओ सी गिवन है, तो बी ओ सी की तरह ये है बी ओ सी, तो हम ये लेंगे सेकंड वाली लॉ ऑफ टेंजेंट। तो लिखते हैं बी ओ सी माइनस बी सी प्लस बी इक्वल टू tan गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 tan गैमा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ इस जगह पे। तो देखिए बेटा हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू हमारे पास 16.1 माइनस करेंगे 14.8, 16.1 प्लस 14.8 इक्वल टू 10 है, यहाँ पे गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 10 है गैमा प्लस बीटा की वैल्यू थोड़ी लिखेंगे। क्या वैल्यू यहाँ पे ये है 68 डिग्री 37 मिनट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो सिंप्लीफाई करें तो बेटा जी हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं 1.3, 30.9 इक्वल टू 10 गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास जो दूसरी है इसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेटर की साइन निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25529 249 ये पॉइंट है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को आप देख लें। अब यहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई, ये का 1.3 2.5549 डिवाइड करेंगे 30.9 इक्वल टू 10 गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, इसकी मदद से करते हैं कैलकुलेट। तो हमारे पास वैल्यू है कि 0.0174 इक्वल टू 10 इनवर्स गैमा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद डिवाइड कर लें, फिर इन्वर्स ले लें, जो भी आपको इजी लगे। तो मैं लेता हूँ 1074 इक्वल टू गैमा माइनस बीटा। इसका आंसर जो है कैलकुलेशन करके डिवाइड एंड कैलकुलेशन करके आएगा मेरे पास, वो आएगा डिग्री के अंदर लिख के 12 16 एंड 12।
ठीक है जी। ये आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, सेकंड की। मैं बताया ना आपको, इसको आपने 10 रिवर्स ले लेना है। लेने के बाद आपने 2 पे इसको डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर आप डिग्री का साइन दबाना जो मैं ऊपर लिखा हुआ था, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इजीली आप इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर सकते हैं। तो लें बेटा, इक्वेशन 1 और 2 में पुट करें, फ्रॉम 1 और 2, ठीक है जी। हमारे पास 1 क्या है यहाँ पे, बीटा प्लस गैमा, यहाँ बीटा प्लस गैमा इक्वल टू ये 12 मिनट 16 सेकेंड एंड, और यहाँ पे लिखा है 137 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रिमूव 2 ये आ जाएगा, और 149 31 21, ठीक है जी। ये हमारे पास, और 2 पे इसको डिवाइड करेंगे कि गैमा इक्वल टू, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे ना, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा 74 45 74 45 एंड 36। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब देखें, हमने अल्फ़ा भी मालूम है, गैमा मालूम है, अब हमने बीटा मालूम करना है। तो हम फिर इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, फ्रॉम 1, कोई स्टेप है, कोई स्टेप मुश्किल नहीं है, तो आप इसको याद करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा बीटा प्लस गैमा, कितना बनेगा 137 डिग्री एंड मिनट। अब हो जाएगा बीटा प्लस 75 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकेंड इक्वल टू 137 मिनट 115। ये हो गया बीटा इक्वल टू 13715 माइनस 75 डिग्री 45 मिनट सेकेंड, ठीक है। बी इक्वल टू, इसका आंसर निकालें आप कैलकुलेटर की मदद से। बी का आंसर निकालेंगे आप इजीली 62 29 62 29 24, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेटर से निकाल के रखा हुआ है कि वक्त कंज्यूम ना हो। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा आ गया, तीनों का आंसर आ गया। अब हमने साइड देखनी है बी और सी। तो हमें ए नहीं पता तो हम निकाल लेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट। मार्कर चेंज करता हूँ हेडिंग दे के, लॉ ऑफ क्या जी हमारे पास, लॉ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या है, ए इक्वल टू, हमने यहाँ पर ए ही फाइंड करना है, ए इक्वल टू साइन अल्फ़ा, बी इक्वल टू साइन बीटा। अब ए हमारे पास क्या है, नॉट गिवन। अल्फ़ा हमारे पास कितना है यहाँ पे 42 45 मिनट्स। बी हमारे पास यहाँ पे कितना है 14.8 और साइन है बी कितना हमारे पास है 62 डिग्री 29 मिनट एंड 24 सेकेंड, ठीक है जी। अब ए इक्वल टू हमने सिंप्लीफाई करना है जी कैलकुलेटर की मदद से। तो यहाँ पे आंसर जो आता है वो उसको सिंप्लीफाई करके तो मैं लिख लेता हूँ 48 है, ये हो जाएगा 0.68। ये इधर डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ये 0.688 0.768 और डिवाइड करूँगा यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास यहाँ पे है 0.8869। इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे जो अल्फ़ा की वैल्यू, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो फाइंड हो कितना आ जाएगी 11.32 11.32 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमने सारी माशाल्लाह आपके 3 के 3 क्वेश्चन आपसे क्लियर कर दिए। फर्दर जितने क्वेश्चन रह गए थे इंशाल्लाह वो भी हम आपके सामने क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हमने वीडियो मुकम्मल करने की तौफीक दी अल्लाह पाक ने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।